सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर शिफू। और आज हमारा हाउ टू ग्रो योर 1000 रुपीज़ कैपिटल अकाउंट का डे 5। सो इसमें मैंने एक टारगेट लिया है जिसमें 1000 रुपये से अपने कैपिटल को ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये एक सीरीज़ एक बिगिनर के लिए है जिससे कि वो भी अपने मनी को प्रॉपर नॉलेज से और प्रॉपर स्ट्रेटजी से ग्रो कर पाए। ठीक है, कम कैपिटल को भी हम ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली मेरा मोटिव सिर्फ यही है। सो यहाँ पे मुझको फर्स्ट बार में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है क्योंकि सिंपल यहाँ पे एक वी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जिसको मार्केट को कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कलर पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो चुका था, इसलिए यहाँ पे रेड भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस एक वी पैटर्न को कंप्लीट करने के हैं। अब इसके पीछे मेरे पास 2 से 3 रीज़न है, वो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे मतलब ये जो सीरीज़ है इसमें हम कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपको फिर कोई डाउट ना रहे। देन ये भी मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करूँ तो हमको चार्ट 90% से ऊपर वाले ओपन करना है। सो यहाँ पे मे भी पता नहीं कोई इशू है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो 90 से ऊपर वाले आपको चार्ट्स ओपन करने हैं। ठीक है, सो आपको 90 से ऊपर वाले चार्ट्स ओपन क्यों करना है वो मैंने अपने हर एक वीडियो में बता रखा है। सो आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जरूर से आके पूरे वीडियोस को एक बार देख लेना, पूरे सीरीज़ को देख लेना, जिससे आपको प्रॉपर पता चल जाए। देन सेकेंड थिंग कि आप क्या बात ध्यान रखें कि आपको पर ट्रेड 100 रुपये की ट्रेड प्लेस करनी है और आपका स्टॉप लॉस होगा 2 ट्रेड। मतलब अगर आपको 100 रुपये की 2 ट्रेड लॉस हो चुकी है तो आप मार्केट से निकल जाओ। देन उस दिन ट्रेड मत करो। ठीक है। देन आपको जो क्लॉक के अकॉर्डिंग आपकी टाइमिंग को रखना है। मतलब ये जो टाइमिंग होती है वो आपको 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, लेकिन आपको 1 मिनट ऐसे नहीं रखना है, आपको रखना है क्लॉक के अकॉर्डिंग। अब ये क्यों रखना है वो भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो में अलग से बता दूंगा। बाकी मैंने ये बात एक वीडियो में आपको प्रॉपर बता चुका हूँ। ठीक है, तो बार बार ये बात नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका टाइम भी तो सेव करना है मुझको। ठीक है। सो अब डायरेक्ट अपन चलते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों की। मेन रीज़न आपको वो बता देता हूँ। ठीक है। अब बेसिकली ये जो रीज़न बताने का मोटिव सिर्फ यही होता है कि जिससे ये होती है कैंडल रीडिंग। ठीक है, तो कैंडल रीडिंग के साथ साथ में आपको ऐसी नॉलेज मिल जाती है जिससे कि आपको ये स्ट्रेटजी या ये पैटर्न, जैसे अभी मैंने आपको वी पैटर्न का बोला, यहाँ पे ये एक वी पैटर्न बना। ठीक है। देन यहाँ पे ये कलर पैटर्न बना। ये अगर आप इन पाँचों को देखोगे, इन पाँचों के अकॉर्डिंग कलर पैटर्न बना है लेकिन वी पैटर्न बना है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है? बेसिकली मैंने इसमें क्या कहता है, मैंने इतनी ट्रेड की है तो मुझको थोड़ा बहुत नॉलेज है। ठीक है, तो मैं उस नॉलेज के बेस पे ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन सी चीज़ को मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए। और बेसिकली ऐसे वीडियो आपको इसीलिए देखने चाहिए क्योंकि आप हर एक चीज़ में तो अपना पैसा लगा के सीख नहीं सकते। ठीक है, तो जो लोग दूसरे लोग गलती कर रहे हैं उससे आप सीखने की कोशिश करो। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। मेरे कहने का मोटिव सिर्फ यही है कि खुद गलती करने से अच्छा है कि लोगों के वीडियोस देखो, उनसे सीखो। ठीक है। सो अब यहाँ पे बात करूँ तो मैंने जैसा आपको बोला था कि वी पैटर्न को मार्केट कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने कलर पैटर्न के साथ क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे ये आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड है। ट्रेंड कौन सा? अप ट्रेंड। ये एक माइनस अप ट्रेंड है क्योंकि प्रीवियस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो जो ट्रेंड होता है वो बेसिकली ऐसा हो चुका होगा, ये हो चुका है वापस अप ट्रेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। मैं इस पे एक बिगिनर टू एडवांस सीरीज जो लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, मतलब ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। देन अब यहाँ पे देखें तो क्या है, ग्रीन रेड बैक टू बैक जब दो बाइंग कैंडल आती है तो एक सेलिंग कैंडल में जाना चाहिए। मतलब ग्रीन रेड बैक टू बैक जब दो ग्रीन तो एक सेलिंग कैंडल बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड था तो मैंने कलर पैटर्न को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। अगर यहाँ पे एक रेंज होती, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, सो मैं बैक में ले रहा हूँ। सो आपको सामने लाइव एग्जाम्पल भी मिल चुका है। अगर आप इनको देखोगे, सॉरी इनको नहीं, ये। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, रेड ग्रीन बैक टू बैक जब दो रेड आती है तो एक बाइंग कैंडल बनती है। सेम फॉर्मेशन यहाँ पे भी हुआ था। ठीक है, रेड ग्रीन, सो सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन उल्टा हुआ, लेकिन बात वही है सेम। ग्रीन रेड बैक टू बैक जब दो ग्रीन आती है तो एक सेलिंग कैंडल बननी चाहिए थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक रेंज है तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे एक अप ट्रेंड था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वी पैटर्न का फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। और ऐसे वीडियोस आपको देखने के लिए इसीलिए ज़रूरी है, जैसा मैं आपको बताया कि हर एक चीज़ आप खुद गलती करके सीख नहीं सकते। तो बेसिकली लोगों के वीडियोस देखो और उनको थोड़ा बहुत सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिया देन भूल गए। भूलना नहीं, आप हर एक बात को खुद से ऑब्जर्व करो और वीडियो को एकदम ध्यान से देखा करो। ठीक है। सो ये बातें आपको पता चल गई होगी। यहाँ पे एक वी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। देन यहाँ पे जो कैंडल्स है उनका जो प्रेशर है, बाइंग का प्रेशर, वो भी एकदम हेल्दी आ रहा था। जैसे ये स्ट्रॉन्ग बनी, देन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, देन यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग।
तो हमें मतलब बाइंग है वो एकदम इम्पल्सिव वे में आ रही है। देन यहाँ पे अप ट्रेंड भी था, देन वी पैटर्न के लेवल को कंप्लीट करना जरूरी था, दैट्स वाई यहाँ पे हमने वी पैटर्न के साथ में गए। इसके बाद में हम चाहते तो एक सेलिंग के साइड में जा सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि अगर विक के अंदर कोई कैंडल क्लोज दे तो वहाँ पे रिवर्सल आता है, ठीक है। देन यहाँ पे इस पैटर्न के आसपास मार्केट जाके आ चुका था, एक में वी पैटर्न एम पैटर्न, इसकी पूरी अपन को सीरीज लेके आनी। इसके बाद में हम वो वाली सीरीज को अपलोड करूंगा, ठीक है। सो 50 कमेंट का टारगेट करवा देना कि चार्ट पैटर्न सीरीज, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि पहले वो सीरीज लेके आनी है। अदरवाइज आप अपने मन से भी कोई ना कोई कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं वो सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसने एग्जिट क्लोजिंग दिया तो आप रेड की साइड में जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एग्जिट क्लोजिंग दे चुका है। देन यहाँ पे इसके अंदर रिवर्सल आना चाहिए, मतलब विक के अंदर क्लोज दे तो रिवर्सल आना चाहिए। देन यहाँ पे कलर पैटर्न भी था ग्रीन रेड, बैक टू बैक जब दो ग्रीन आते हो तो एक सेलिंग कैंडल आती है। इस पे नहीं आई तो बेसिकली क्या पता एरर कैंडल हो तो इस पॉइंट पे आ जाएगी। अब बेसिकली एरर कैंडल जैसा कुछ भी नहीं होता है, रियलिटी तो यही है। ये बेसिकली आप लोगों को इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोग इस बात पे इतना गौर ना करो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट कैसा फॉर्मेशन दे रहा है। सो मार्केट जब भी गैप अप ओपन कर रहा है तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम सेम ही फॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या होता है। अब बेसिकली हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट बिहेवियर को अप्लाई किया, और बाकी हमारे पास जो ट्रेंड है, मैंने जैसा आपको कल की वीडियो में बोला था कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब क्या पता यहाँ पे कलर पैटर्न के फॉर्मेशन को भी मार्केट अप्लाई कर ले, लेकिन नो डाउट हमारे पास देखो 2 रीज़न थे, और वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग रीज़न थे। ऐसा भी नहीं है कि वो जो रीज़न है वो ऐसे ही मैंने देख लिया देन ट्रेड प्लेस कर दी, ऐसा नहीं है। अगर रियल बताऊं तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो ना करो और सिर्फ मार्केट को देखना शुरू कर दो ना, तो भी आप मंथ का इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लोगे। मार्केट बिहेवियर यही होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, जब भी मार्केट ने गैप अप ओपन किया तो मार्केट ऊपर ही गया है, तो यहाँ पे हाई चांस है कि ऊपर ही जाना चाहिए। अब देखते हैं कि जो रिजल्ट है वो क्या होता है। सो 3 2 देन 1। सो यहाँ पे ये ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है। अब बेसिकली एक माइनर सी रेड बनी है, ठीक है। सो कोई नहीं, ट्रेड लॉस हो चुकी है, तो अब हम फाइंड करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेड कौन सी प्लेस करें। तो यहाँ पे हमने देखा क्या था, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये ट्रेड लॉस हुई तो पता नहीं कोई ना कोई रीज़न होगा। मार्केट अगर लॉस करवा रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अप मतलब यहाँ पे सेलिंग के साइड में, देन मार्केट गैप अप ओपन किया तो ऊपर चला गया। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन, गैप अप ओपन किया तो ऊपर चला गया। अब मे भी यहाँ पे ये रीज़न हो सकता है कि देखो यहाँ पे रेड के बाद में गैप अप ओपन किया तो ऊपर चला गया। अब अगर रेड के बाद में गैप अप ओपन करेगा तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन बाइंग के बाद में गैप अप ओपन किया तो रेड की बनेगी। मतलब यहाँ पे जो कैंडल्स गैप अप ओपन कर रही है उससे प्रीवियस वाली जो कैंडल है, जैसे यहाँ पे गैप अप ओपन किया तो इससे पहले वाली कैंडल कौन सी थी, ये वाली, तो इसकी ऑपोजिट कैंडल बनेगी। बेसिकली क्या पता मार्केट में ये भी साइकोलॉजी हो सकती है। सो यहाँ पे मैं 125 की लास्ट ट्रेड अपनी प्लेस कर दूंगा, देन मैं मार्केट से नो डाउट आउट हो जाऊंगा। सो हमने थोड़ा बहुत सेफ्टी मार्जिन को भी अप्लाई कर लिया है, और मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस में यहाँ पे मेरे को तो कोई लेवल दिखा नहीं था। यहाँ पे मार्केट में एक अप ट्रेंड भी है, तो मैं कलर पैटर्न को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकता। अदरवाइज अगर ये भी ट्रेड लॉस होगी तो नो डाउट आज हमारा लॉस हो जाएगा और हम मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सब दिन एक जैसा नहीं होते हैं, किसी दिन लॉस भी होता है, किसी दिन प्रॉफिट भी होता है। सो ये ट्रेड तो हमारी बहुत ज़्यादा डीप लॉस में चल रही है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे क्या पता क्या फॉर्मेशन हो रखा है, क्या पता यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन हो चुका होगा। सो कोई नहीं, जो भी विन है लॉस है वो सब आपके सामने। अब देखते हैं कि जो एंड है कैंडल का वो क्या होता है। अगर लॉस होगी तो नो डाउट हम मार्केट से निकल जाएंगे, देन जो भी बात है वो आपके सामने है। मतलब आज हमारा जो लॉस है वो होगा 125 रुपीज़ का। सो ये ट्रेड भी हमारे लॉस हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लालच नहीं करूँगा, और जैसा मैं आपको बोलता हूँ वैसे ही मैं ट्रेड किया, ठीक है। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग बाइंग की साइड में जाना चाहिए था मार्केट को, फिर भी नहीं गया तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कल इसको लॉस को रिकवर करेंगे, देन कल हम वापस से अपने अकाउंट को ग्रो करना शुरू करेंगे। तो अभी तक हमारे पास 2 दिन और है, तो ट्राई करेंगे कि इस 1000 रुपीज़ को वापस से 1000 बनाए, मतलब 7 दिन में हमारी जो कैपिटल है उसको हम 100% का गेन कर ले, मतलब डबल, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप चाहो तो मुझको लग रहा है कि आपका एक डाउट भी होगा कि डेमो में बेसिकली आप अगर इस सीरीज़ को डेमो में ट्राई करोगे तो आप हर एक ट्रेड को विन भी कर लोगे, या क्या पता मेरे जैसा आप हर एक ट्रेड को विन करो या लॉस विन करके अपना जो कैपिटल है उसको ग्रो कर लोगे। इतनी नॉलेज आप सभी के पास है, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कब आती है, जब वो लाइव अकाउंट में हो। सो आपको अगर रियल बताऊँ तो आपको धीरे धीरे सीखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप बिना सीखे हर एक चीज़ को मास्टर कर लोगे, आपको खुद से रियल पैसा लगाना होगा।
और ऐसा ही सोच के लगाना कि वो पैसा मेरा कभी था ही नहीं, बस सीखने के पर्पज़ से, ठीक है। तो पहले 70-70 की ट्रेड प्लेस करो, देन आपके लिए वो 70 रुपये जब नॉर्मल हो जाए तब आप थोड़ा बहुत विन करना शुरू कर दोगे, ठीक है। जब उस पैसे से आपको फियर नहीं होगा, जब आपके लिए वो पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तब आप ट्रेड को विन करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपका जो फियर है वो नहीं आएगा। तो आपका जब क्या होता है, जब भी कोई पैटर्न बनता है, ठीक है, सो आप सिर्फ इसीलिए रुक जाते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो डर होता है कि कहीं लॉस हो गया तो मेरा कैपिटल चला जाएगा। तो बेसिकली उस लॉस को कम करना होगा आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसा बोला था, मार्केट में यहाँ पे एक अप ट्रेंड और यहाँ पे बाइंग के साइड में ही जाना चाहिए था हमको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड एकदम सही था और ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए था, और यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं था। बेसिकली ये एक रिवर्सल क्यों आया, इसके पीछे का रीज़न तो मेरे पास भी नहीं है। आप बैक में देखोगे तो बैक में भी कोई लेवल नहीं है, ठीक है। सो हमारी ये ट्रेड लॉस करवा के फिर आप देख सकते हो मार्केट कितना ऊपर जा रहा है। जैसा मैंने आपको बोला था कि मार्केट में बाइंग की साइड में जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं था। सो नो प्रॉब्लम, हमारा आज लॉस हुआ तो कोई नहीं, हम अपने रूल को नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी दिन आपने रूल तोड़ दिया तो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात हो जाएगी, सेव हो जाएगी कि आप रूल तोड़ सकते हो, ठीक है। सो अपने रूल्स पे खुद कायम रहना पड़ेगा आपको, तभी आप लॉन्ग टर्म तक अपनी कैपिटल को होल्ड करके रख पाओगे। सो आई होप आपको जो भी नॉलेज देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। देन आज हमारा लॉस हो चुका है, ठीक है। सो आई होप आप समझ ही होंगे। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।